हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा सोलंकी आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। मैंने अटैच बटन पट्टी लगाई है, बोट नेक भी बनाया है और डिजाइनर स्लीव्स भी लगाई है। अगर आप वीडियो पसंद आता है, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ये रेडीमेड कुर्ती का कपड़ा है, इसमें ये लेस लगी हुई थी, इसको मैंने निकाल दिया है। और नीचे की साइड भी, आगे की साइड यहाँ पर लेस लगी हुई है तो यहाँ पर मुझे फोल्ड करने की जरूरत नहीं है। पीछे की साइड मैंने आधा इंच अंदर की साइड लेते हुए पूरे पर सिलाई लगा दी है। इस कपड़े को उल्टी साइड से 4 फोल्ड कर लिया है। लंबाई में ये 42 इंच है। मैंने पहले से निशान लगा दिया जो मैं आपको बता देती हूँ। शोल्डर है 15 इंच, तो उसका हाफ होता है 7.5 इंच। 7.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और आर्म होल के लिए भी 7.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और एक लाइन बना दूंगी। चेस्ट है 40 इंच, तो 40 इंच का फोर्थ पार्ट होता है 10 इंच। 10 इंच पर निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच मार्जिन का ले लूंगी। यहाँ से कमर के लिए 15 इंच पर निशान लगाऊंगी, हिप के लिए 21.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। कमर है 33 इंच, 33 इंच का फोर्थ पार्ट होता है 8.5 इंच। 8.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच मार्जिन का ले लूंगी। हिप है 44 इंच, उसका फोर्थ पार्ट होता है 11 इंच। 11 इंच पे निशान लगाऊंगी और 1 इंच मार्जिन का ले लूंगी। इस निशान से इस निशान को मिला दूंगी और इस निशान से इस निशान को मिलाकर गोलाई दे दूंगी। फिर मार्जिन के निशान को भी इस तरह से गोलाई दे दूंगी। यहाँ से इंची टेप को रखते हुए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लूंगी। हिप के यहाँ से 1-1 इंच पर निशान लगाते हुए यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर लूंगी। पीछे के आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और यहाँ से हाफ करते हुए पीछे के आर्म होल की गोलाई दे दूंगी। आगे के आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाऊंगी और फिर आगे के आर्म होल की भी गोलाई दे दूंगी। मैं बोट नेक बनाने वाली हूँ। 4 इंच पर निशान लगाऊंगी, लंबाई में 3 इंच लूंगी और इस तरह से लाइन बनाते हुए बॉक्स बना लूंगी। फिर बोट नेक की गोलाई दे दूंगी। पहले पीछे के पार्ट को कट कर लूंगी। पीछे के पार्ट को कट कर लिया है, अब गले को भी कट कर लूंगी। गले को भी कट कर लिया है, अब यहाँ पर जो जॉइंट है उसको भी मैं कट कर लूंगी। इसमें से अंदर के एक पार्ट को निकालते हुए आगे के आर्म होल को भी कट कर लूंगी। ये वाला पार्ट बचा है, इससे मैं बाएं निकालूंगी। आगे की साइड में बटन पट्टी लगाने वाली हूँ। इसके लिए इसमें से पीछे के पार्ट को निकालते हुए आगे के पार्ट को बराबर करते हुए सेंटर पे इस तरह से एक लाइन बना दूंगी। फिर इसको कट कर लूंगी। इसको कट कर लिया है। प्लाजो से जो कपड़ा बचा था इसके बराबर 3 इंच की 2 स्ट्रिप तैयार कर ली है। इस पार्ट को लूंगी, इसको इस तरह से सीधा करते हुए स्ट्रिप को इसके ऊपर उल्टा रख दूंगी। दोनों की सीधी साइड आमने सामने है और फिर बराबर करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। पट्टी को 1 इंच जितना एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा दी है। फिर इसको इस तरह से पलट लूंगी, नीचे की साइड से फोल्ड करते हुए और फिर एक बार यहाँ से फोल्ड करूंगी और ये जो सिलाई दिख रही है उसके ऊपर इस तरह से रखते हुए पूरे पर सिलाई कर दूंगी। इसी तरह इस वाले पार्ट को भी तैयार कर लिया है। कुर्ती कट करने के बाद जो कपड़ा बचा है उसी में से मुझे बाहें निकालनी है। ये कपड़ा इस तरह से फोल्ड किया हुआ है, मेरी तरफ है बंद साइड है और बाहें की लंबाई लूंगी मैं 10 इंच। 10 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर एक लाइन बना दूंगी। पहले यहाँ से 3 इंच पर निशान लगाऊंगी। आर्म होल था मेरा 7.5 इंच, उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा करते हुए यहाँ पर निशान लगा दूंगी। यहाँ से इसको इस तरह से गोलाई दे दूंगी। मोहरी के लिए 6 इंच पर निशान लगाऊंगी। फिर इस निशान से इस निशान को मिला दूंगी। 1.5 इंच मार्जिन का ले लूंगी और यहाँ पर भी इस तरह से लाइन बना दूंगी। सेंटर से आधा इंच पर निशान लगाऊंगी, आगे की बाएं की गोलाई दे दूंगी। इस वाले पार्ट को कट कर लूंगी। इसको मैंने कट कर लिया है। अब बाएं को लंबी करने के लिए जो ये कपड़ा बचा है, ये कपड़ा भी 4 फोल्ड है, इसको इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए जॉइंट कर लूंगी जिससे मेरी बाएं लंबी हो जाएगी और यहाँ पर बाएं पे मैं डिजाइन डाल दूंगी। आप चाहो तो बाएं को छोटी और बड़ी भी कर सकते हो। ये बाएं इस तरह से है। बाएं के दोनों पार्ट को एक बार खोल दूंगी। दोनों की सीधी साइड अंदर की साइड है, इसको इस तरह से बराबर रखते हुए आगे वाले पार्ट को भी कट कर लूंगी। दोनों स्लीव्स पर मैंने यहाँ पर जॉइंट लगा दिया है। 2.5 इंच की पट्टी लेते हुए इसको एक बार इस तरह से फोल्ड करूंगी। फिर यहाँ पर रखते हुए पूरे पर सिलाई कर दूंगी। फिर इसको एक बार और फोल्ड करते हुए यहाँ पर भी पूरी सिलाई कर दूंगी। इसी तरह मैंने दोनों स्लीव्स पर पट्टी अटैच कर दी है। आप चाहो तो इसकी जगह लेस भी लगा सकते हो। इसके बाद मैं गला तैयार करूंगी, उसके बाद स्लीव अटैच करूंगी। गला बनाने के लिए कपड़े को सीधा बिछा दूंगी। इसके बाद
पीछे के पार्ट को इस तरह से इसके ऊपर रख दूंगी। फिर यहाँ पर पीने लगा दूंगी। पीने लगाने के बाद यहाँ पर सिलाई कर दूंगी। फिर इस वाले पार्ट को कट कर लूँगी। कट करने के बाद इसको एक बार इस तरह से पलट लूँगी। 1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाते हुए इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी। ऊपर वाले पार्ट को कट कर लूँगी। आगे वाले पार्ट का भी गला बनाने के लिए कपड़े को इस तरह से सीधा बिछा दूँगी। उसके बाद आगे वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से रख दूँगी। आगे वाले दूसरे पार्ट को भी इस तरह से रख दूँगी। दोनों को बराबर रखते हुए दोनों साइड यहाँ पर पिने लगा दूँगी। यहाँ पर बीच में नीचे का कपड़ा 1 या 1.5 इंच जितना एक्स्ट्रा कपड़ा लूँगी। इस यहाँ से भी 1 या 1.5 इंच जितना एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए इस वाले पार्ट को कट कर लूँगी। फिर यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी और इस वाले पार्ट पर भी सिलाई लगा दूँगी। दोनों पार्ट पर सिलाई लगा दूँगी। फिर इस वाले पार्ट को कट कर लूँगी। दोनों साइड यहाँ पर सिलाई लगा दी है। उसके बाद कैंची से कट भी लगा दी है और बीच में ये जो पार्ट था उसको भी कट कर लिया है। अब दोनों पार्ट को इस तरह से पलटते हुए 1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाते हुए दोनों पार्ट पर इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी। ये वाले पार्ट को कट कर लूँगी। कंधे जोड़ूंगी। कंधे जोड़ने के लिए एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर इस तरह से रख दूँगी। गले की पट्टी को और कंधे को इस तरह से बराबर करते हुए यहाँ से ये वाले पार्ट को इस तरह घुमाऊंगी और पीछे वाले पार्ट को भी इस तरफ घुमा कंधे की साइड घुमाते हुए यहाँ से तिरछी सिलाई लगाते हुए यहाँ पर सीधी सिलाई लेके आऊँगी। इसी तरह इस साइड भी सिलाई लगा दूँगी। दोनों कंधे पर सिलाई लगा दूँगी। दोनों साइड कंधे पर सिलाई लगा दी है। कंधे को पीछे की साइड घुमाते हुए गले की पट्टी को एक बार इस तरह से फोल्ड करूँगी। अंदर की साइड फोल्ड करते हुए एक बार और इस तरह से फोल्ड करूँगी और पूरे पर सिलाई लगा दूँगी। यहाँ से भी इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दूँगी। गले पर सिलाई लगा दी है। अब एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर इस तरह से रखते हुए वो बराबर कर दूँगी। ऊपर से 5 इंच पर निशान लगाऊंगी। नीचे की साइड से 10 इंच पर निशान लगा दूँगी। फिर यहाँ से सिलाई लगाना चालू करूँगी और फिर यहाँ लाकर रोक दूँगी। नीचे की साइड इस तरह से खुला रहेगा और ऊपर की साइड ये खुला रहेगा। यहाँ पर मैं बटन लगा दूँगी। इसके बाद बाएं जोड़ूंगी। बाएं लगाने के लिए बाएं के आगे के पार्ट को ध्यान में रखते हुए बाएं के सेंटर पे निशान लगा दूंगी और कंधे के सेंटर को और बाएं के सेंटर को मिलाते हुए यहाँ पर पिन लगा दूंगी। यहाँ से बराबर करते हुए सिलाई लगाना चालू करूँगी और पूरे पर सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह इस वाले पार्ट को भी तैयार कर लूँगी। दोनों साइड्स फिटिंग का नाप लगा दूंगी। फिर बाएं की यहाँ से बराबर करते हुए यहाँ से सिलाई लगाना चालू करूँगी। दोनों साइड इस वाले पार्ट को ऊपर की साइड रखते हुए यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ लाकर रोक दूंगी। इसी तरह इस वाले पार्ट पर भी सिलाई लगा दूंगी। यहाँ पर सिलाई लगा दी है और यहाँ पर लाकर रोक दिया है। नीचे की साइड एक बार फोल्ड करूँगी। दूसरी बार फोल्ड करते हुए पूरे पर सिलाई लगा दूंगी और यहाँ पर लाकर सिलाई को रोक दूंगी। सिलाई को इस तरह घुमाते हुए पीछे की साइड भी अंदर की साइड एक बार फोल्ड करूँगी। दूसरी बार फोल्ड करते हुए पूरे पर सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह इस पार्ट को भी तैयार कर लूँगी। यहाँ पर बटन लगा दिए हैं। अगर आपको मेरा सिलने का तरीका समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।